अगर जंग छिड़ी तो खिते में तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान के अमरीका को धमकी। जौहरी मुआहदा न होने पर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खिते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरानी वज़ीर दिफ़ा ने खबरदार कर दिया। अजीज़ नासिर ज़ादे ने कहा, हमले की सूरत में अमरीका को इसके खिते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के नताइज मुस्बत आएंगे। उम्मीद कम है कि ईरान यूरेनियम की आफजूदगी रोकने पर राजी होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान जौहरी प्रोग्राम बंद करेगा या नहीं, कहना कबल इस वक्त है। नहीं मालूम कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। मुझे पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब इसके बारे में मेरा एतमाद कम होता जा रहा है। अमरीका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्के है। आलमी बैंक ने एटमी तवानाई की फाइनेंसिंग पर आयद पाबंदियाँ उठा लीं। आलमी बैंक ने सदर अजय बंगाने के कहने के आलमी बैंक दहाइयों बाद जौहरी तवानाई के शोबे में दोबारा दाखिल हो रहा है। बैंक जौहरी अदम पहलुओं से मुतल्लिक IAEA के साथ शराकत दारी करेगा। बैंक मौजूदा जौहरी रिएक्टर्स के मियाद पर और बढ़ने की कोशिशों की हमायत का इरादा रखता है। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर का पाकिस्तान को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ अहम पार्टनर्स करार। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने कहा कि पाकिस्तान ने एक गैर मामूली इंसदाद दहशतगर्दी शराकतदार के तौर पर उभरा कर सामने आया है। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमरीका को कई अहम कामयाबियाँ दिलाईं। दाइश खरासान के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में तंजीम के कम अज़ कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के फ़ाल जंग लड़ रहा है। ऐसा महसूस होता है कि दाइश खरासान कमज़ोर होकर और इसकी सरगर्मियों में कमी आई है। हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखना होंगे। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा दो टोक फैसला है कि अगर भारत से ताल्लुक़ हो तो पाकिस्तान से नहीं हो सकता। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द का कामयाब दौरा अमरीकी महकमे खारजा का मसला कश्मीर पर बड़ा बयान। सदर ट्रंप ने अपनी मुद्दत के दौरान मसला कश्मीर हल करने के ख्वाह हैं। अमरीकी महकमे खारजा टेमी ब्रूस ने कहा, सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल को हल करने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीका के अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर एलिसन हुकर से मुलाकात की। एलिसन ने पाक भारत जंग बंदी से मुतल्लिक़ अमरीकी हमायत का इयादा किया। भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर भी लाना पड़ा तो अमरीका लाएगा। पाकिस्तान और भारत में अमन पूरी दुनिया के मफाद में है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कहा कि खिते में अमन होना चाहिए। उम्मीद है अमरीकी सदर मसला कश्मीर हल कराएंगे। सदर ट्रंप अपने अल्फाज पर कायम रहने वाले इंसान हैं। भारत सदर ट्रंप के अमन का काविशों को सबूताज कर रहा है। बिलावल भुट्टो की लंदन में पार्लिमानी वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में यूरोपीय यूनियन के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स पहुँच गया। यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। पाक भारत तनाज़े से मुतल्लिक़ गलत मालूमात पर मुबनी भारतीय मुहिम का मौसर जवाब देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वफाकी वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द हमरा होगा। वज़ीर आज़म की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और 2 हफ्तों के दौरान अमरीका का दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क में मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल से मुतल्लिक़ सेमिनार में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टेक्सस के नफाज के लिए कानून साजी ना होने पर मिनी बजट लाने का अंदिया। टेक्सस का नफाज ना होकर सके तो 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाना पड़ेंगे। पार्लियामान से गुजारिश है कि वो दरकार कानून साजी और तरमीम मुहैया करें। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते हैं दिया जाए। हुकूमत अवाम को जो दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं
टैरिफ इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। 7,000 में से 4,000 टैरिफ लाइन्स को सिफर कर दिया। कस्टम्स ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा। बिजली बिल्स में इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। छोटे किसानों को कर्ज दिया जाएगा। नए बजट में बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज आयद करने का फैसला। नेपरा एक्ट में तरमीम के जरिए हुकूमत सरचार्ज बढ़ा सकेगी। बजट में बिजली बिल्स पर आयद सरचार्ज की 10% हद खत्म करने की तजवीज़। सरचार्ज में मुमकिन इजाफा मखसूस मुद्दत और केस टू केस बुनियाद पर होगा। सार्फिन से ₹3.23 फ़ी यूनिट सरचार्ज वसूल करने की इब्तदाई तजवीज़ सामने आई है। गर्दशी कर्जा ख़त्म करने के लिए हुकूमत कमर्शियल बैंकों से 1,275 अरब का कर्ज लेगी। बैंकों से लिया गया कर्ज सरचार्ज के जरिए 6 साल में वापस होगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। बानी चेयरमैन की रिहाई नजर नहीं आ रही, हमें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान अडियाला से मायूस। अली अमीन गंडापुर ने कहा, पूरी दुनिया को पता है बानी पीटीआई का केस लगा हुआ है, सिर्फ प्रोसिक्यूटर को ही इल्म नहीं। बानी पीटीआई के लिए आवाज़ उठाना मुल्क के लिए आवाज़ उठाना है। अलीमा खान कहती हैं, चीफ जस्टिस हर बार तारीख देने के बाद समात नहीं करते। 190 मिलियन पाउंड केस अब 26 जून की तारीख दी गई है। पंजाब का बजट अब 13 के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउल रहमान ने तस्दीक कर दी। कहा, पंजाब बजट की तैयारी जारी, आइंदा माली साल टैक्स फ्री बजट होगा। पंजाब का नए माली साल का बजट 1200 अरब रुपए का तरक्याती बजट तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 10 मरले और इससे बड़े घरों पर मज़ीद 2% टैक्स आयद ना किया जाएगा। मोटर व्हीकल्स टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। कहती हैं, टैक्स नेट से बाहर अफराद को दायरे कार में लाया जाएगा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। नए माली साल के सिंध में बजट में 300 अरब रुपये से ज़ायद रकम का इजाफा। सिंध का 3,350 अरब रुपये का बजट पेश किए जाने का इम्कान। मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपये से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत का बजट 51 अरब रुपये, ज़राअत का 13 अरब रुपये, स्कूल एजुकेशन का 8 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। सनत का 4 अरब रुपये, आपाशी का 96 अरब रुपये, बल्दियात का 13 अरब रुपये, मनसूबा बंदी का 16 अरब रुपये तजवीज़ कर दिया गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड गर्मी पड़ेगी। कल से 18 जून तक बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर डे मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर की हौसला शिकनी करना और बच्चों को तालीम के हसूल की मसावी हकूक डालना है। पाकिस्तान दुनिया में चाइल्ड लेबर की फहरिस्त वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे मेहनत और मुशक्क़त की चक्की में पिसने पर मजबूर हैं।